अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से हैं और दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। वेलकम बैक टू खदीजा एंड मम्स लाइफ इन लंदन। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं तकरीबन 7 बजे उठी थी और अब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मैं सिंपल पॉरेज बना रही हूँ उनके लिए। उसके लिए मैंने पैन में पॉरेज ऐड कर दिया और उसमें अब मिल्क ऐड कर दिया। आज स्कूल जाने में अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा बच्चों के लिए पोरिज बना लेती हूँ और अगर टाइम कम हो तो फिर उन्हें मैं सीरियल भी बना देती हूँ। आज मैं फिर पोरिज बना रही थी तो जैसे पोरिज पकने के लिए मैंने रख दिया तो उसके साथ फिर मैं अब केटल में पानी बॉईल कर रही थी अपने हनी वाटर बनाने के लिए। केटल में मैंने पानी ले लिया है और अब उसको बॉईल होने के लिए रख दिया और साथ ही मैंने किचन विंडो की ब्लाइंड्स ओपन कर ली हैं और पॉरेज ऑलमोस्ट पक गया है और अब उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है। शुगर मैं पहले नहीं ऐड करती, जब पॉरेज थोड़ा अच्छे से पक जाए तो फिर उसमें ऐड करती हूँ। और ये देखें, शुगर ऐड करके फिर मैंने इसको तकरीबन 2 to 3 मिनट्स के लिए मज़ीद कुक कर लिया। और अब मैं अपने लिए लेमन वाटर बना रही हूँ। कप में मैंने पहले क्वार्टर लेमन स्क्वीज़ किया है। यहाँ पे लेमन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो इस वजह से बस मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है और थोड़ा सा हनी ऐड किया और फिर उसमें बॉइलिंग वाटर ऐड कर लिया। नेक्स्ट मैंने गार्डन के कर्टन्स पुल किए ताकि डे लाइट अंदर आए और डोर खोल के गहरे सांस लिए। फ्रेश एयर में सांस लेने से माइंड डिस्ट्रेस होता है और रिलैक्स भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर मैंने डोर बंद कर दिया क्योंकि थोड़ी ठंड थी तो फिर मैं बस अंदर आ गई। आके देखा ये कपड़े मैंने रात को वॉश करके रैक पे डाले थे सूखने के लिए और अब ड्राई हो गए थे। मैंने कपड़े रैक से उतार के तो उन्हें फिर चेयर पे रख दिया ताकि फिर जब ऊपर जाऊंगी तो फिर ऊपर ले जाऊंगी ताकि रैक खाली हो जाए और फिर मैं और कपड़े वॉश करके रैक पे डाल सकूं। अबू बकर भी स्कूल चले गए हैं और अब मैं खदीजा के लिए पैक लंच रेडी कर रही हूँ। पैक लंच में मैंने उसके लिए एक क्रॉसन रखा है और क्यूकम्बर कट करके रखा है और थोड़े से ग्रेप्स रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा वो नहीं खाती तो इस वजह से फिर मैं उसको थोड़ा ही देती हूँ जो वो खा ले, जो चीज़ें वो पसंद करती है। और बॉटल में मैंने उसको मैंगो जूस डाल दिया और साथ क्रिस्प का पैक रख दिया। खदीजा स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हैं। उनके पास थोड़ा सा टाइम था तो वो अपने टॉय रोबोट के साथ खेल रही हैं।
अब हमने खदीजा को ड्रॉप कर दिया स्कूल और वापस घर जा रहे थे और पेट्रोल कम था गाड़ी में, तो हम पेट्रोल स्टेशन आ गए हैं और अब हस्बैंड गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं। पाकिस्तान की तरह तो यहाँ नहीं होता कि आप बस जाके खड़े हो जाते पेट्रोल स्टेशन पे और आपकी गाड़ी में पेट्रोल भर दिया जाता है। यहाँ पे सारे काम खुद करने होते हैं, तो पेट्रोल भी खुद ही भरना होता है गाड़ी में और उसके बाद जाके फिर पे करके आना होता है। पेट्रोल फिल करने के बाद अब अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं हस्बैंड और अब पे करने गए हैं पेट्रोल के लिए। अब हम घर आ गए हैं और मैं टाइडी अप कर रही हूँ। ये खदीजा का छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है। रात को वो अपनी बारबीज के साथ प्ले कर रही थी, अपनी बारबीज का मेकओवर कर रही थी, तो बस अब मैं वो सब टाइडी कर रही हूँ और टाइडी करने के बाद मैंने उसकी बारबीज को वापस टेबल पे रख दिया। और ये खदीजा के स्लीपर्स हैं और मेरा भतीजा रमज़ान में उम्रा करके आया था, तो ये जायनमाज उसने मुझे गिफ्ट किया था। इसको फिर मैंने यहीं रहने दिया था ताकि इस पे नमाज पढ़ लिया करूं और साथ ही फिर मैंने बाकी रूम भी टाइडी अप कर लिया। रात को मैं टाइडी अप नहीं कर सकी थी, बहुत टायर्ड हो गई थी, तो फिर अभी जो है वो सारा टाइडी अप कर रही थी। खदीजा को शौक है पेपर्स लेके, तो उनके ऊपर ड्राइंग करेगी या फिर राइटिंग करेगी। नॉर्मली मैं रात को भी सारा टाइडी कर देती हूँ, लेकिन आज मैं रात को बहुत थकी हुई थी तो मैंने नहीं किया और अब फिर मैं सुबह के वक्त टाइडी कर रही हूँ। तो आपकी क्या रूटीन है? क्या आप मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम टाइडी अप करते हैं या सिर्फ मॉर्निंग के टाइम टाइडी अप करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने खदीजा की बारबीज वापस टेबल पे ही रख दी ताकि वो वापस आके अगर उनके साथ प्ले करना चाहे तो प्ले कर ले। जितना मर्ज़ी टाइडी अप कर लो, बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं तो फिर वैसे ही मेसी हो जाता है सारा घर और रात तक फिर वही कंडीशन हो जाती है। और यहाँ पर कोई मेड तो होती ही नहीं है, खुद ही सारा काम करना होता है। मेड्स को रखना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है यहाँ पे, मिनिमम 1 घंटे के 10 पाउंड्स चार्ज करते हैं। इस वजह से मेड्स को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो खुद ही सारे काम करने होते हैं। और ये देखें मैंने यहाँ पे बास्केट रखी हुई है टेबल के साथ और सारी वायर्स वगैरह मैं उसमें रख देती हूँ, चार्जिंग वायर्स, उनको रोल करके। अदरवाइज़ वो फ्लोर के ऊपर आगे पीछे पड़ी रहती हैं या फिर टेबल पे पड़ी रहती हैं और वो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए फिर मैं उन्हें रोल करके इस तरह से बास्केट में रख देती हूँ। और ये कार्ड खदीजा को स्कूल से मिला था और मुझे इसकी वर्डिंग बहुत पसंद है, तो मैं इसको फिर टेबल पे ही रहने देती हूँ। और सच्ची बात है, फ्रेंड्स आर फैबुलस, फैंटास्टिक एंड टोटली अमेजिंग, और इसलिए आपको अपनी लाइफ में फ्रेंड्स ज़रूर बना के रखने चाहिए और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी राय हो कि फ्रेंड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और बस सारा रूम टाइडी कर लिया, बस ये एक कॉर्नर रह गया। हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनके सारे पेपर्स वगैरह यहाँ बिखरे पड़े थे, तो मैंने फिर उनको नहीं छेड़ा और जैसे पड़े थे बस वैसे ही रहने दिया, क्योंकि हस्बैंड अभी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे और उन्होंने वापस आके अपना काम ख़त्म करना था। तो फिर बस अब ये डाइनिंग टेबल से सारा कुछ टाइडी कर रही हूँ। जूस के कर्टन्स मैं टेबल पे ही रहने देती हूँ क्योंकि बच्चों ने आके फिर जूस पीना होता है, और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के उन्हें उनकी जगह पे रख देती हूँ। और ये ग्रोसरी थोड़ी सी लेकर आए थे, इनमें मिल्क है, टमाटोज़ हैं, क्यूकम्बर, क्रॉसन और चॉकलेट क्रॉसन्स हैं। और ये भी मिल्क को मैं फ्रिज में रख रही हूँ और टमाटोज़ और क्यूकम्बर को भी फ्रिज में रख रही हूँ। और इसके बाद फिर अब मैं नाश्ता बनाऊँगी। सब्जियां वगैरह मैं सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में, जिसे चिलर कहते हैं, उसमें रखती हूँ। और कंपार्टमेंट में मैंने डिफरेंट कंटेनर्स रखे हुए हैं और उन कंटेनर्स में मैं वेजिटेबल्स रख देती हूँ ताकि वो फ्रीज़ ना हो। और अब मैं अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो ये देखें मैंने पैन में चाय और पत्ती और शुगर ऐड करके रख दी है और इलायचियाँ भी डाल के रख दी हैं। और ये बाउल में मैंने अभी एग लिया और उसमें बस सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया और बस इस तरह से प्लेन ऑमलेट बना लिया। और ये हमारा नाश्ता था, क्रॉसन और ऑमलेट एग। और नाश्ते से पहले मैंने अपनी दवाई खानी होती है, तो बस फिर मैंने पहले दवाई खाई और साथ फिर नाश्ता कर लिया। और चाय के साथ मैंने और हस्बैंड ने केक का एक स्लाइस ले लिया ताकि एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर हो जाए, क्योंकि सुबह से बस काम लगे हुए थे वो भी और मैं भी,
तो बस अब जो है वो एनर्जी लेवल काफ़ी लो हो गया था, तो उसको ज़्यादा करने के लिए थोड़ा सा शुगर इनटेक ले लिया। नाश्ता करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, तो फिर अब मैं हूवर लगा रही हूँ, फ्लोर क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी। और अब बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो ये खदीजा के लिए मैंने नगेट्स बनाए हैं और अबू बकर कह रहा था उसने नूडल्स खानी है, तो उसको नूडल्स बना के दिए हैं। और मैंने और शाम ने कल का सालन और साथ रोटी खा ली है। जो कल सालन बच गया था चिकन का, तो उसके साथ ही मैंने रोटी बना ली, तो हमने वो खा ली। और फिर बर्तन वगैरह धो के मैंने रात का खाना बना लिया। और अब शाम में खदीजा अपनी कुरान क्लास ले रही है, अपनी बारबी को भी साथ पढ़ा रही है और साथ ही उसको नींद भी आ रही है। और ये रात में मैंने दाल चावल बनाए थे और थोड़ा सा कल का सालन था और साथ सैलेड बना लिया था। और बस आज के लिए इतना ही। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।